एपिसोड की शुरुआत में हम देखते हैं कि एक आदमी तांजीरो को उठा रहा होता है और जैसे ही तांजीरो अपनी आंखें खोलता है तो वो देखता है कि बहुत सारे लोग उसके सामने होते हैं। तब तांजीरो पूछता है कि ये सब कौन है। तब वो आदमी उसे बताता है कि ये सब हाशिरास हैं। तब तांजीरो पूछता है कि आखिरकार मैं हूँ कहाँ। तब शिनोबू बताती है कि तुम डेमन स्लेयर कॉर्प्स के हेडक्वार्टर में हो और तुम पर जल्द ही सुनवाई होने वाली है। पर उनमें से कुछ हाशिरास कहते हैं कि सुनवाई की कोई जरूरत नहीं है, हम इनको डायरेक्टली मार देंगे क्योंकि इन्होंने डेमन स्लेयर कॉर्प्स के रूल तोड़े हैं। किसी राक्षस को अपने साथ लेकर घूमना डेमन स्लेयर कॉर्प्स के रूल के खिलाफ है। पर तब हम देखते हैं कि तांजीरो नेजुको को ढूंढने लगता है। तब वो आदमी कहता है कि तुम कहाँ देख रहे हो, तुम्हारे सामने 9 हाईएस्ट रैंकिंग डेमन स्लेयर्स हैं। पर फिर भी तांजीरो नेजुको और बाकी सबको ढूंढने लगता है। तब एक हाशिरा कहता है इसे छोड़ो, पहले ये बताओ कि हम गियू का क्या करें। उसने इन्हें बचाकर डेमन स्लेयर कॉर्प्स के रूल तोड़े हैं। तब वो गियू से पूछता है कि तुम कुछ कहना चाहोगे। पर गियू चुपचाप खड़ा रहता है और तब तांजीरो सोचता है कि ये इस सिचुएशन में मेरी वजह से है। तब शिनोबू कहती है कोई बात नहीं, हम इसे बाद में सजा दे देंगे, पर पहले मैं इस लड़के की कहानी सुनना चाहूंगी। ये डेमन स्लेयर होते हुए एक राक्षस के साथ क्यों घूम रहा है। तब तांजीरो उसे बताने लगता है कि वो मेरी बहन है। पर तभी उसे खांसी आ जाती है। शिनोबू उसके लिए पानी लेकर आती है और कहती है कि इसके अंदर एक स्पेशल दवाई है जिससे तुम्हें ताकत मिलेगी। तब तांजीरो बताता है कि वो मेरी बहन है, मेरी फैमिली को एक राक्षस ने मार दिया और अब मेरी फैमिली में अकेली नेजुको ही बची है और नेजुको ने आज तक किसी भी ह्यूमन को चोट नहीं पहुंचाई और ना ही कभी पहुंचाएगी। तब उनमें से एक हाशिरा कहता है कि मुझे तुम्हारी किसी बात पर विश्वास नहीं है। तब तांजीरो कहता है कि प्लीज मेरे पर विश्वास करो, मैंने इसलिए डेमन स्लेयर ज्वाइन किया ताकि मैं अपनी बहन को दोबारा राक्षस से इंसान में कन्वर्ट कर सकूं। 2 साल हो चुके हैं पर नेजुको ने आज तक एक भी इंसान को नहीं खाया। तब उनमें से एक लेडी हाशिरा कहती है कि मैं ये चीज सोच रही हूँ कि मास्टर को इसके बारे में कैसे नहीं पता था। क्या तुम्हें लगता है कि हमें उनकी परमिशन के बिना कुछ करना चाहिए। तब हम देखते हैं कि एक हाशिरा वहाँ आता है और कहता है कि देखो हमारे मजे के लिए कौन आया है। क्या ये वही डेमन स्लेयर है जो इस राक्षस को अपने साथ लेकर आया है। तब शिनोबू कहती है कि तुम हद में रहो। तब वो हाशिरा कहता है ए लड़के, तुम क्या कह रहे थे, एक राक्षस किसी इंसान को बचा सकता है, ये बिल्कुल नॉनसेंस है। और हम देखते हैं वो अपनी तलवार नेजुको के बॉक्स के आर पार कर देता है। ये देखकर तांजीरो को बहुत गुस्सा आ जाता है और वो कहता है कि जो मेरी बहन को चोट पहुंचाएगा उसे मेरा सामना करना पड़ेगा। तब मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता कि मेरे सामने कोई हाशिरा है या फिर नहीं। तब हम देखते हैं कि वो डेमन स्लेयर फिर भी नहीं मानता। तब तांजीरो गुस्से में आकर उसके सिर पर अपना सिर मारता है जिससे वो डेमन स्लेयर जमीन पर गिर जाता है। तब तांजीरो कहता है कि अगर तुम्हें ये चीज नहीं पता कि एक अच्छे राक्षस और बुरे राक्षस में क्या डिफरेंस है तो तुम्हें एक हाशिरा नहीं होना चाहिए। पर तभी हम देखते हैं कि वो 2 लड़कियां कहती हैं कि मास्टर आ रहे हैं और हम देखते हैं कि डेमन स्लेयर कॉर्प्स के मास्टर वहाँ आते हैं और यहाँ हमें पता लगता है कि वो अंधे होते हैं और वो 2 लड़कियाँ उनकी हेल्प करती है और हम देखते हैं कि सारे हाशिरास उसके सामने झुक जाते हैं। तब एक हाशिरा पूछता है कि क्या बताएंगे कि इस लड़के के साथ क्या किया जाए। तब मास्टर बताते हैं कि मुझे माफ करना, मैंने आपको ये चीज नहीं बताई। हमने इन दोनों की रेयर कंडीशन को एक्सेप्ट कर लिया है और मुझे खुशी होगी अगर आप सब भी इस कंडीशन को एक्सेप्ट कर लें। तब हम देखते हैं कुछ हाशिरास इस कंडीशन को एक्सेप्ट कर लेते हैं पर उनमें से कई हाशिरास ऐसे होते हैं जो इसे एक्सेप्ट करने से मना कर देते हैं। तब मास्टर उनके साथ आई एक लड़की को लेटर पढ़ने के लिए कहते हैं और तब वो लड़की बताती है कि ये लेटर एक्स हाशिरा उरोकोडाकी की तरफ से आया है और उन्होंने रिक्वेस्ट की है कि तांजीरो और नेजुको को एक साथ काम करने की परमिशन दी जाए। नेजुको ने 2 साल से किसी भी इंसान को नहीं खाया है। हाँ मुझे पता है ये सुनने में थोड़ा सा अजीब लग रहा है पर ये सच है। पर फिर भी अगर नेजुको किसी इंसान को खाती है, मैं, तांजीरो और गियू सुसाइड कर लेंगे। ये सुनकर तांजीरो की आंखों में आंसू आ जाते हैं पर उनमें से कुछ हाशिरा कहते हैं कि अगर कभी नेजुको ने किसी इंसान को मार दिया तो वो इंसान हमेशा के लिए मर जाएगा, हम उसे कभी वापस नहीं ला पाएंगे। तब मास्टर कहते हैं तुम्हारा पॉइंट सही है, हम गारंटी नहीं ले सकते कि नेजुको किसी इंसान को नहीं मारेगी, पर हम इस चीज की गारंटी भी नहीं ले सकते कि वो किसी इंसान को मारेगी। पर हम इस फैक्ट को भी जानते हैं कि नेजुको ने 2 साल से किसी भी इंसान को नुकसान नहीं पहुंचाया और यहाँ 3 लोग हैं जो उसके लिए अपनी जान भी दे सकते हैं। अगर हमें इस फैक्ट को मना करना होगा तो हमें एक पावरफुल प्रूफ चाहिए होगा। क्या तुम में से कोई ऐसा कर सकता है। और मैं आपको एक और चीज बताना चाहता हूँ कि तांजीरो ने मुजान को फेस टू फेस देखा है। ये सुनकर सभी हाशिरा चौंक जाते हैं और कहते हैं कि ऐसा नामुमकिन है, यहाँ तक कि किसी हाशिरा ने भी अभी तक मुजान को नहीं देखा। तब वो हाशिरास तांजीरो से पूछने लगते हैं कि वो कैसा दिखता है, उसकी क्या पावर्स हैं, क्या तुमने उससे लड़ाई की। तब मास्टर
मास्टर कहते हैं कि मुजान ने तांजीरो के पीछे अपने राक्षस भेजे थे। ये पहली बार हुआ है कि मुजान ने अपने आप को शो किया है। हमें इस मौके को जाने नहीं देना चाहिए और मुझे लगता है कि नेजुको को कुछ ऐसा हो रहा है जिसके बारे में मुजान ने भी कभी सोचा नहीं होगा। क्या आप तुम मेरी बात पर सहमत हो? तब एक हाशिरा कहता है कि मैं आपके साथ सहमत नहीं हूँ। मैं ये प्रूफ करके दिखाऊंगा कि कोई भी राक्षस इंसानों को बचा नहीं सकता। तब हम देखते हैं कि वो हाशिरा अपने हाथ पर एक कट लगाकर नेजुको के बॉक्स पर अपना खून गिराने लगता है और कहता है, ए राक्षस, ये टाइम डिनर का है, आओ बाहर आओ। तब दूसरा हाशिरा कहता है कि ये दिन का समय है, ये वैसे भी बाहर नहीं आएगी। ये सुनकर वो हाशिरा नेजुको के बॉक्स को लेकर कमरे के अंदर चला जाता है और नेजुको के बॉक्स पर दोबारा से हमला करता है और कहता है, ओ डीमन, बाहर आओ। यहाँ हम देखते हैं ये देखकर तांजीरो को बहुत गुस्सा आ जाता है और वो नेजुको के पास जाने की कोशिश करता है, पर एक हाशिरा तांजीरो को अपनी कोनी से रोक कर रखता है और वो हाशिरा नेजुको का बॉक्स खोल देता है। अब हम देखते हैं कि नेजुको उस बॉक्स से बाहर आ रही होती है और नेजुको को उस हाशिरा पर बहुत गुस्सा आ रहा होता है और उसके खून को देखकर उसके मुंह में पानी आ जाता है और इसी के साथ एपिसोड खत्म हो जाता है। अब अगली एपिसोड का लिंक आपकी स्क्रीन पर आ रहा होगा, आप उस पर क्लिक करके अगले एपिसोड को देख सकते हो।